हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ और आज हम पढ़ेंगे दलहन के बारे में। क्या दलहन में क्या क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। हम दलहन के बारे में आज हम जानेंगे। दलहन पहला टॉपिक है आपका। देखिए, भारत में जो अधिकांश जनसंख्या में प्रोटीन प्राप्ति का जो सबसे प्रमुख साधन है वो दालें हैं। दालों में बहुत सारी प्रोटीन्स मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है हमारे यहाँ भारत में। आपकी रबी, खरीफ, जायद जो तीनों जो है मौसम में, वो तीनों मौसमों में हमारे यहाँ दाल की जो है कृषि की जाती है। अगला हमारा क्या है कि भारत की जो प्रमुख दलहनी फसल हैं वो उसमें देखो चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर ये इत्यादि आती हैं। ठीक है, अगला क्या है कि दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है और कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये आवश्यक तत्व हैं तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक भी होती हैं क्या दालें। ठीक है, अगला है आपका कि भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग होने के कारण इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद इन्हें आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ उपभोग भी बहुत करना पड़ता है। यानी उत्पादन तो हो ही रहा है, हमारा भारत उपभोग भी बहुत करता है, यानी खुद ही उपभोक्ता भी है। तो भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों हैं। उत्पादन भी बहुत अच्छे से होता है हमारे यहाँ और उपभोग भी बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए हमें आयात भी करना पड़ता है दाल को। तो कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान आता है, यानी पहले नंबर पर जो है दालों में भारत आता है, दूसरे नंबर पर आपका म्यांमार है। ठीक है, अगला आपका आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, जो कि 5.30 मिलियन टन है। इस संदर्भ में राजस्थान का आपका दूसरा हो जाता है 4.31 मिलियन टन के साथ, और महाराष्ट्र का आपका तीसरा स्थान आ जाता है 4.30 मिलियन टन के साथ। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे यहाँ राज्यों में उत्पादन हुआ। अगला आपका कि भारत के दलहनी फसलों में जो अरहर का प्रमुख स्थान है। अरहर हमारे यहाँ बहुत बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि और अगर आप जो है दालों की अपेक्षा लिए जाएंगे तो और दाल इतना नहीं बनाई जाती जितनी हमारे यहाँ दाल की जो है दालें बनाई जाती हैं। ये अरहर की जो दाल सबसे ज़्यादा पकाई जाती है। आगे अरहर की फसल के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान जो है हमको चाहिए फसल के लिए पकाने के लिए, और 40 से 80 सेंटीमीटर की लगभग वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। ठीक है, इसकी फसल गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी से क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीप के काली मिट्टी तक के क्षेत्र में ये उगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण अपवाह, जल लग्नता एवं पाला दलहन फसल के लिए जो हानिकारक होते हैं। ठीक है, अरहर की जो उत्पत्ति है वो भारतवर्ष में ही हुई है, यानी अगर बोला जाएगा अरहर की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो हमारे भारत से ही हुई है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक अरहर का जो उत्पादन हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है 1.828 मिलियन टन। 1.28 मिलियन टन का जो है उत्पादन हुआ किसमें, महाराष्ट्र में। आगे कर्नाटक में 1.24 मिलियन टन और उसके बाद 0.33 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, यानी कि पहले नंबर महाराष्ट्र है, दूसरे पे आपका कर्नाटका और तीसरे पे आपका तेलंगाना जो तीसरा है। मालवीय चमत्कार जो अरहर की एक प्रजाति है, ये मालवीय चमत्कार। ठीक है, अरहर की एक अन्य मुख्य जो प्रजातियां हैं वो है अमर, आजाद, बहार, मालवीय, विकास, जिसको MS60 बोलते थे, पारस और इत्यादि जो है ये अरहर की प्रजातियां हैं। आगे आपका आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में जो चना का सर्वाधिक उत्पादन हुआ वो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ, जो कि 3.13 मिलियन टन। ठीक है, आगे फलीदार अथवा दलहनी फसलों में जो संतुलित उर्वरक अनुपात है, जो दालों में उर्वरक दिया जाता है NPK, वो 0:1:1 और 1:2:2 अथवा 1:2:3 ये आपका उसमें अनुपात जो है दिया जाता है। आगे आपका उड़द जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु फसल है। जो उड़द है आपकी, जो उड़द होती है लगभग काली टाइप की होती है, काली काली उसका कलर होता है, तो उसे वो है आपकी उड़द। यह उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों
मौसम की ये फसल है आपकी। कहाँ? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड जय हिंद।